अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बिस्टा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आज का ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, लेकिन उससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 क्लियर कर लें। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैम चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करेंगे। सो आज लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेजर अकाउंट प्लस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आज हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, अगर लेजर अकाउंट आपको बनाना आ गया तो ट्रायल बैलेंस में कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। लेजर अकाउंट बेसिकली बच्चे होता क्या है? लेजर अकाउंट जर्नल एंट्रीज़ को ही कहते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज़ जब हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं और दिखाते हैं डिफरेंस के हमारे पास क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ गई है, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में तो उसको कहा जाता है कि जर्नल एंट्रीज़ पास की हैं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज़ पास करने के बाद क्या होता है कि आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चलता कि हमारा कैश का बैलेंस कितना बचा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक मंथ के लिए रिकॉर्डिंग की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो आपके पास कितना बचा हुआ है। ठीक है, पूरी ट्रांजैक्शन को फिर आप लोग पढ़ोगे, फिर आप लोग जर्नल एंट्रीज़ को देखोगे, उसमें से कैलकुलेट करोगे। तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लेजर अकाउंट कहा जाता है। तो मैंने जो पिछला लेक्चर आपको करवाया था स्टार्ट, उसी को भी सामने रखती हूँ और बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके कितने लेजर अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो चलें बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहला कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। देखिए मैंने आपको साथ में AC लिखवाया हुआ था ना, मैं चेंज करती हूँ थोड़ा। AC मैंने आपको लिखवाया हुआ था, इसी वजह से लिखवाया हुआ था ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि आपने कितने अकाउंट्स बनाने हैं। तो एक हो गया आपका कैश अकाउंट। ठीक है, नंबर 1 इज़ कैश अकाउंट। ओके जी। नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट। जितने भी नाम आपकी जर्नल एंट्री में आएंगे, आपने उनको क्या करना है, लिख लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। हम यहाँ पे एक पेज लेते हैं, ठीक है, उस पर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा जो अकाउंट बनेगा नंबर 1 क्या बनेगा, कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा नाम यहाँ पे देखते हैं जी बच्चे, दूसरा नाम क्या है, दूसरा है रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट। तो हम नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक हो गया, ओके। थर्ड पे क्या है, टू महमूद कैपिटल। तो थर्ड क्या आ रहा है, कैपिटल। यहाँ पे अकाउंट लिखना है, तो क्या आएगा थर्ड नंबर पे, कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। अगली ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, इसमें देखें बच्चे आपके पास आ रहा है रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, लिख लेते हैं, क्या आएगा, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये जितने भी नाम आएंगे हमने लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे अब जिस तरह आ गया कैश अकाउंट, फिर से आ गया ना कैश अकाउंट, तो एक दफ़ा हम लिख चुके हैं तो इसको हमने दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। कैश आ गया है, कैश अकाउंट आ गया है, तो हम इसको पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमने यहाँ पे कैश नहीं लिखना। ठीक है, इस कैश को रिमूव कर देंगे क्योंकि हम पहले कैश अकाउंट लिख चुके हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो उसमें क्या है, सप्लाईज अकाउंट। ठीक है, क्या है, सप्लाईज अकाउंट। तो नंबर 5 पे कर लेते हैं हम सप्लाईज अकाउंट। सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट आप लोगों ने पूरा लिखना है। अच्छा, उसके बाद सप्लाईज के बाद क्या लिखा हुआ है, अकाउंट पेएबल। चलें 6 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, अकाउंट पेएबल अकाउंट। ठीक हो गया, पूरा भी लिख सकते हैं आप लोग, AC भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, तो क्या है, रिपेयर इक्विपमेंट अकाउंट। अच्छा, इक्विपमेंट तो हमने यहाँ पे देखें लिख लिया था। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे,
अगला क्या है, कैश अकाउंट, वो भी लिखा हुआ है ना हमने, तो नहीं लिखते ना दोबारा। हमने क्या करना है, इतने सारे अकाउंट बना के लिमिटेड काम करना है, थोड़ा सा है, ये लिमिटेड तो नहीं होता, काफ़ी सारे अकाउंट बन जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बनाने तो है ना। लेकिन आपने ये याद रखना है कि कोई अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे अभी तक हमने नहीं लिखा, तो नंबर 7 कर लेते हैं, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक हो गया। अच्छा, सैलरी के बाद फिर आ गया है कैश अकाउंट, बना हुआ है ना, तो नहीं बनाएंगे, सिंपल। उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल देखिए हमने बनाया हुआ है, ये है हमारे पास, नहीं लिखते। कैश अकाउंट भी बना हुआ है, तो भी क्या करेंगे, कैश अकाउंट भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमने कौन सी ट्रांजेक्शन की थी। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए बच्चे, महमूद ड्राइंग्स अकाउंट। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, 8 पे लिख देना है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद ड्राइंग अकाउंट के बाद क्या है, कैश, वो हमने लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये वाली, इसमें क्या है, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, हमने नोट कर लिया है, अब इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सर्विस रेवेन्यू, तो इसको हम लिख लेंगे। 9 पे क्या आ जाएगा, अकाउंट, ठीक है। अब मैंने ये आप लोगों को तरीका बताया है कि इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जर्नल एंट्रीज़ में जितने भी नाम आएंगे उन सब को आपने इस तरह से लिख लेना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने लेजर अकाउंट में अकाउंट बनेंगे, ठीक है। आपने जो लेजर अकाउंट्स बनाने हैं उसमें अकाउंट्स कितने बनेंगे, ठीक है। टोटल कितने अकाउंट्स आप बनेंगे तो आपका लेजर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपने जब जर्नल एंट्री अपनी पास करनी है तो उन सारे अकाउंट्स के नाम इस तरह से लिख लेने हैं और फिर 1 बाय 1 करते जाने। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी कि टाइम कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे अकाउंट्स बना लिए थे, ठीक है। जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, जो अपनी एंट्रीज़ हैं वो करते जाएंगे। तो देखें सबसे पहले क्या है, कैश अकाउंट, नंबर 1 पे हमने क्या बोला था, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट भी बन गया। फिर थर्ड पे है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये देख लें, कैपिटल अकाउंट भी बन गया। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है, और यहाँ पे मैंने रेंट एक्सपेंस भी बना लिया है, ठीक है। ये आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। सो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, सप्लाइज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, अकाउंट पेएबल, महमूद ड्राइंग्स, ठीक है, और सर्विस रेवेन्यू कंप्लीट हो गया। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना दिया है। तो इसी पॉइंट पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि ट्रायल बैलेंस का क्या मकसद होता है। तो बच्चे, ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है, जस्ट एक वेरिफिकेशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस को अकाउंट नहीं बोलेंगे हम, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट एन अकाउंट, इट्स जस्ट लाइक एन स्टेटमेंट और वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने जो डेबिट और क्रेडिट साइड अपनी इसमें लेजर में इक्वल दिखाई है, क्या वो हमने सही दिखाई है, जो हमने एंट्रीज़ की हैं, जर्नल एंट्रीज़ पास की हैं, वो हमने सही की हैं। अगर तो आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा कि आपने जितना भी काम किया है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेकर अपने लेजर अकाउंट को मेंटेन करने तक जितना भी काम आपने किया है, वो सारा का सारा काम आपने बिल्कुल ठीक किया है। इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, वेरिफिकेशन स्टेटमेंट या फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो चलें, ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो देखेंगे ना, पहले अकाउंट बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। और अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये ट्रांजैक्शंस हैं आपके पास, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो मेरी बात याद रखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री, स्टेप 2 आपका बनेगा लेजर अकाउंट, एंड देन बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कभी भी आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना लेजर अकाउंट, ठीक है। ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड की थी, जो जर्नल एंट्रीज थी,
उसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने चलें यहाँ ऊपर बना देते हैं कि ये आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड और यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट साइड। तो मतलब ये है कि इस साइड पे आपने क्या करना है कि जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो आपने रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पे क्या करना है क्रेडिट साइड का। लेजर अकाउंट में करते यही हैं, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है सेम यही फॉर्मेट होता है, ठीक है। न्यू फॉर्मेट भी अब एक आ गया है, उसमें सिंपल इन दोनों को एक साथ कर दिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने एक दो अकाउंट्स का वो फॉर्मेट बनाया है लेकिन उसमें मैंने एंट्रीज़ नहीं की, जस्ट लाइक दिस ब्लैंक है वो फॉर्मेट। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँगी, आपने सिर्फ क्या करना है कि फिर पोस्टिंग कर लेनी है खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी कि इस तरह अकाउंट का नाम लिख के यहाँ लिखते हैं CR, यहाँ लिखते हैं DR, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड। अब लिखने का तरीका क्या है, कैश अकाउंट की बात हो रही है ना, कैश अकाउंट की। अब देखें कैश अकाउंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी। एक तो देखें आपके पास ये ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट की, ठीक है। तो कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश कहाँ से आया है बच्चे, देखें कहाँ से आया है कैश। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को समझने में। सिर्फ आपने क्या करना है कि दिमाग और नज़रें इधर रखनी है, ठीक है। अगर दिमाग इधर है और नज़रें कहीं और है तभी समझ नहीं आएगा, नज़रें इधर हैं और दिमाग कहीं और है तभी समझ नहीं आएगा। और अगर आप बिल्कुल ही एब्सेंट हैं, फिज़िकली एब्सेंट, तो फिर तो अल्लाह खैर ही करे, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जो दिल है करें, खुली इजाज़त है, ठीक हो गया। फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जो करना है करें, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब आपको पकड़ के तो मैं यहाँ बिठा नहीं सकती ना कि देखो इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, कैश हमने क्या किया है कि यहाँ पे कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए। अच्छा, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो क्या करेंगे, कैश मुझे बताएं यहाँ पे डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है। ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि कैश यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। तो चलें पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। कितने से है कि क्या अमाउंट है, 12,400 रुपीज़, ठीक है। यही अमाउंट है ना, 12,400 रुपीज़ है। और किस नाम से है। अब कैश अकाउंट में हम यहाँ पे टू कैश तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना बच्चे। तो सिंपल क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया था, कैपिटल में से ही तो इतना कैश निकला था। तो सिंपल यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स नहीं करनी, सिर्फ आपने देखना है कि कैश आपका डेबिट साइड पे है, अमाउंट लिखें डेबिट साइड पे, और उसका जो क्रेडिट साइड वाला पार्ट है या जिसके साथ टू लिखा हुआ है ना, वो टू वाला सारा हिस्सा यहाँ आएगा। कैसे आएगा, चलें दिखाती हूँ ना मैं कैसे आएगा। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपका जो कैश का नाम है ना, कैश का नाम इस ट्रांजेक्शन में वो कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। तो बस टेंशन ही ख़त्म, उठा के इसको इधर लिख दें, ठीक है। डेबिट साइड में लिखने के बाद साथ में नाम क्या देंगे। अब कैश अकाउंट में कैश नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि भाई ये तो इसका कैपिटल में से इसका हिस्सा था, इतना इसने कैश दिया था। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, या फिर पूरा नाम मैं लिख देती हूँ, ठीक है, टू महमूद कैपिटल। अकाउंट भी साथ लिख दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है, पहला काम हमारा ख़त्म हो गया। हमने क्या किया है कि सिर्फ इसको देखा है अपनी ट्रांजैक्शन को, जो हमने जर्नल एंट्री में जिसको कन्वर्ट किया था कि कैश का नाम कहाँ आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखें डेबिट साइड में कैश आ रही है, उतनी अमाउंट हमने लिख दी है यहाँ पे। अच्छा, लिखने के बाद क्या किया है कि ये रीज़न क्या था, कहाँ से आया है, बस ये तो देखें जी, कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया था, ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल था उसका, उसमें से इतना क्या था, कैश था। तो बस हमने क्या किया, उसके नाम से ही लिख दिया है। कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते, जिस तरह अभी मैंने आपको बोला है कि कैश अकाउंट में आप कैश का नाम यूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह इक्विपमेंट के अकाउंट में आपने इक्विपमेंट का नाम नहीं यूज़ करना, ठीक है। थोड़ा सा और काम करते हैं, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, सही है। अभी कंफ्यूज नहीं होना और कुछ भी नहीं पूछना, आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं छोड़ दें। अच्छा चलें, नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन में, देखिए बच्चे, नेक्स्ट पहली वाली ख़त्म हो गई है, इसको भूल जाएं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको देखते हैं ना। अच्छा, इसमें क्या है कि रेंट एक्सपेंस आ रहा है डेबिट साइड में, लेकिन कैश तो क्रेडिट में आ रहा है। क्या, चलें कोई बात नहीं, क्रेडिट में आ रहा है तो क्या इशू है,
पहले हम अमाउंट तो लिखे ना, कैश क्रेडिट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जी 1300 अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड पे आ रही है कैश। तो हमने सिंपल क्या किया है, इसको उठा के क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, ठीक है बच्चे। हमने क्या किया है, सिंपल इसको उठा के क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। लेकिन 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 यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट, तो कैश का तो नाम ही हमने यूज़ नहीं करना। अच्छा भाई, ये क्रेडिट हुआ क्यों, हमने पे किस लिए किया था, रेंट एक्सपेंस पे किया था मैम। अच्छा, रेंट एक्सपेंस पे किया था, चलें फिर लिख लेते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो साइड आपकी डेबिट में आ रही है, ठीक है, अगर उसका कैश, उसका अल्टरनेटिव अकाउंट क्रेडिट में जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप अब देखें सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश कहाँ था, क्रेडिट में आ रहा था, अमाउंट आपने उसकी लिख दिया, लेकिन जो नाम है कि हमने पे क्यों किया है ये कैश, उसको हमने यहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और कैसे करेंगे, बाय रेंट एक्सपेंस, ठीक है, बाय रेंट एक्सपेंस अकाउंट भी साथ लिखना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप लोग कंप्लीट भी लिख सकते हैं। क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश हमारा डेबिट साइड पे था, अमाउंट हमने लिखी है डेबिट साइड पे, और कहाँ से आया ये कैश, इंक्रीज़ हुआ है ना कैश, कहाँ से आया है, कैपिटल में से आया है, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि ये कैश कैपिटल में से आया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो रेंट पे किया था हमने, और जो कैश था वो क्रेडिट साइड पे था, क्योंकि कैश हमारा क्या था, कम हो गया था, तो क्रेडिट साइड पे हमने लिख लिया, सिंपल, ठीक है, क्रेडिट साइड है ना ये, तो इसको हमने क्या किया, क्रेडिट साइड पे लिख लिया। अब कैश की जगह पे, कैश अकाउंट में हम कैश का नाम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि ये कैश कम कैसे हुआ था, तो बाय रेंट एक्सपेंस से हमने रेंट एक्सपेंस किया था, उसकी वजह से 1300 का कैश क्या हो गया था, कम हो गया था। समझ आ गई है मेरी बात। चलें नेक्स्ट देखते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ आई फिर भी आ जाएगी, थोड़ा सा और आगे चलें ना ज़रा। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लेते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई हैं उसको निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें बच्चे, इस ट्रांजेक्शन में ये मैंने फोल्ड इसलिए की है कि ये वाली जो 1300 वाली है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में देखें बच्चे, रिपेयर सप्लाइज़ अकाउंट, सप्लाइज़ अकाउंट है, और कैश तो इसमें हमने कुछ भी नहीं पे किया था, तो इसको छोड़ देते हैं ना, भूल जाते हैं, इसमें तो कैश का नाम ही नहीं है, जब इसका नाम आएगा ये अकाउंट बनाएंगे फिर देखेंगे। अच्छा यहाँ पे तो है ना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखें तो उसमें तो है ना कैश का नाम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख लेना, रिपेयर इक्विपमेंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताएं कि क्या करेंगे, कैश आ रहा है क्रेडिट साइड पे 3000 रुपीज़, तो इसको क्या करेंगे मैम, जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं 3000 रुपीज़ का कैश क्रेडिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि इक्विपमेंट हमने परचेज़ की थी, क्या किया था, इक्विपमेंट्स परचेज़ की थी, रिपेयर इक्विपमेंट, तो क्या लिखेंगे, बाय इक्विपमेंट्स अकाउंट, बाय इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है, बाय इक्विपमेंट अकाउंट। अब इसकी वजह से क्या किया था हमने कि 3000 रुपया दे दिया था, कैश हमारे पास से कम हो गया था, और यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये कैश जो है 3000 रुपये कम हुआ है, बस सिंपल हमने यही बताना है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पे भी देखें बच्चे, कैश आपका क्रेडिट साइड पर ही आ रहा है, ये कैश का नाम नज़र आ रहा है ना, तो ये कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो बस हमने भी क्या करना है कि कैश वाली जो जितनी भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक हो गया। ओके क्रेडिट साइड पे हो गया, लेकिन ये कैश क्यों हमारा क्रेडिट साइड पे आया है, किस वजह से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया था, सैलरी एक्सपेंस पे किया था, हमने सैलरी पे की थी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि बाय सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, अकाउंट, बाय सैलरी एक्सपेंस अकाउंट 2000 रुपीज़ क्रेडिटेड बाय सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। समझ आ गई है इस चीज़ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसमें भी क्या है कि कैश आपका क्रेडिट साइड पर ही है, देखिए ये लिखा हुआ है ना टू कैश अकाउंट, कैश कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे है, मतलब फिर कैश चला गया। चलें लिख लेते हैं, फिर चला गया है तो
पहले अमाउंट लिख लेते हैं, कितने से गया है, 4000 रुपीज़ से गया है। और क्यों गया है, अकाउंट पेएबल। अकाउंट जो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था वो यहाँ पे आके पे कर दिया, तो ये हिसाब बराबर हो गया। चलिए लिख लेते हैं बाय अकाउंट पेएबल। ठीक है, साथ में अकाउंट आपने लाजमी रखना है क्योंकि ये हमने अकाउंट बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमने रिकॉर्ड किया था। बस इसी तरह आपने सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखें बच्चे, इसमें हमने क्या किया था, कैश का नाम आ रहा है, कैश अकाउंट अभी बना रहे हैं, तो अभी सिर्फ हमने इस पूरी ट्रांजैक्शंस में से क्या करना है, कैश के नाम को चुन लेना है। ठीक है, बस इसको सर्च करना है कि कैश किधर लिखा हुआ है, फिर देखना है कि ये कैश डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है। अगर तो क्रेडिट साइड पे है तो लिख देंगे, और डेबिट साइड पे है तो अभी लिख देंगे। लिखना तो पड़ेगा चाहे जिधर हो। हाँ, अकाउंट से बाहर अगर कहीं हट के लिखा हो फिर नहीं लिखना, फिर हमारा उससे काम ही कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं, अकाउंट्स बना रहे हैं तो अकाउंट्स में आएगा बच्चे, परेशान नहीं होना। अच्छा कि मैम ये आपने क्या बोल दिया है। अच्छा चलें, 6000 रुपीज़ से आ गया आपका कैश अकाउंट, क्रेडिट हो गया। किस वजह से हुआ, क्योंकि उसने विड्रॉ करा लिया था। ठीक है, उसने विड्रॉ ले लिया अपने बिजनेस में से, अपने कैश में से कितने लिए, 6000 रुपीज़ ले लिए। तो चलें लिख लेते हैं बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ये वो वाली ड्राइंग नहीं है वो जो बच्चे बैठ के करते हैं, आपने वो वाली ड्राइंग नहीं करनी। अच्छा याद रखिएगा, ये अकाउंट्स बनाने हैं। अब वो ड्राइंग वाले काम ख़त्म कर दें। चलें नेक्स्ट क्या करते हैं। हंसी तो आ रही होगी आप लोगों को, खैर कोई नहीं, हंसें, हंसने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, हंसें लेकिन काम भी साथ साथ करें। ठीक है, अच्छा अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चे, क्या था इसमें, कैश अकाउंट डेबिट हुआ था 8600 रुपीज़ से। क्यों, क्योंकि वो आपको याद होगा कि जो रिपेयर सर्विस थी वो कंप्लीट हो गई थी, तो उसकी वजह से सर्विस कंप्लीट होने पे जो आपको पेमेंट मिली थी, रिसीव हुई थी, तो वही तो है ये सर्विस रेवेन्यू। आपको मिल गया, आपके पास क्या आया, कैश आया। अब कैश कैश, ठीक है, कैश आ गया आपके पास, तो कैश यहाँ पे क्या है, डेबिट में है। तो चलें लिख लेते हैं ना, यहाँ पे क्या था जी, 8600 रुपीज़। क्यों मिला है कैश, कैसे हुआ ये आपके पास डेबिट क्यों हो गया, कैसे, क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं बच्चे क्या लिखेंगे। सर्विस रेवेन्यू, ठीक है, टू सर्विस रेवेन्यू अकाउंट। बस इतना सा काम है, ये हो गया आपका काम ख़त्म। अब क्या करना है, अब करना है टोटल। टोटल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। जल्दी से आप लोगों ने मेरे साथ करना है टोटल। ठीक है, ये अगर आया है 21,000 रुपीज़ तो ये भी 21 ही आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने दोनों साइड्स को क्या करना है, इक्वल करना है। अब इस साइड में से इसको अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। अगर तो बैलेंस यहाँ पे आता है, ठीक है, ये वाली साइड बड़ी आती है और ये छोटी आती है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा। और अगर ये वाली साइड बड़ी आती है और ये छोटी आती है तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बैलेंस आता है तो आपने क्या लिखना है, बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस। तो बाय बैलेंस पहले लिखते थे बाय बैलेंस सी डी, यहाँ पे आप लिख लेते थे बाय बैलेंस बी डी। तो अब नहीं लिखते क्योंकि बाय से ही समझ आ जाती है कि ये क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस जा रहा है। ठीक है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन है कि टू, आपने मैम बोला था कि जो टू लिखा आता है वो आपका डेबिट क्रेडिट साइड के साथ लिखा आता है। तो बच्चे अभी भी वही काम है, सिर्फ हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो टू था, आप अगर अकाउंटिंग में आप अपनी जर्नल एंट्रीज़ में जाके देखें कि ये जो टू लिखा हुआ है वो क्रेडिट साइड पे ही लिखा हुआ है, लेकिन कैश में हम कैश नहीं लिख सकते, तो हमने जस्ट इसका रीज़न लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कि ये क्या किया है, इसका रीज़न लिखा है और कुछ भी नहीं किया। अच्छा चलिए, यहाँ पे क्या आएगा, जो बैलेंस आपका आएगा वो आएगा
₹3,700। ठीक हो गया, ये है आपका बैलेंस। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि फिर इसने बाद में हमारा काम आसान करना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलें, नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट अकाउंट। इसी तरह से इक्विपमेंट अकाउंट को हमने देखना है, तो चल फिर से अपनी ट्रांजैक्शंस पे आ जाते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में देखें बच्चे, इक्विपमेंट अकाउंट आपका कहाँ पे है, ये नज़र आ रहा है ना। पहली ट्रांजैक्शन में आपकी डेबिट साइड पे है, तो सिंपल इसको क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी काम करना है, अभी कैश पे इतना सारा टाइम लग गया, तो बाकी अकाउंट क्या करेंगे। ठीक है, और रीज़न इसका फिर क्या लिखेंगे, हम कैपिटल में से ही आया है ना, तो सिंपल कैपिटल लिख लेते हैं जल्दी से। कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। हमने क्या किया है इसमें कि सिर्फ देखा है कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, इक्विपमेंट अकाउंट वो लिख के और उसका साथ में रीज़न लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पे कहीं इक्विपमेंट का नाम है, बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे है, नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे तो नाम नज़र आ रहा है मुझे, रिपेयर इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का नाम आ गया नज़र, कहाँ पे है जी, इक्विपमेंट डेबिट साइड पे है, तो चलें लिख लेते हैं। ₹3,000 डेबिट साइड पे है। अच्छा, अब इक्विपमेंट्स अकाउंट में हमने इक्विपमेंट तो लिखना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में हमने क्या बोला था, बाय इक्विपमेंट। कैश अकाउंट में हमने क्या बोला था, बाय इक्विपमेंट्स। ठीक है, लेकिन अब इक्विपमेंट्स में क्या बोलेंगे, टू कैश, क्योंकि इक्विपमेंट आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करके सिंपली हमने क्या करना है कि उसका रीज़न लिख देना है कि ये डेबिट हुआ कैसे है, टू कैश अकाउंट से। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कहीं इक्विपमेंट का नाम आ रहा है या नहीं, मेरे ख्याल से और कहीं भी नहीं आएगा जी, और कहीं भी नहीं आ रहा। अब इस केस में देखें, इस साइड पे तो है ही कुछ नहीं, तो इस साइड पे हमने क्या करना है, सिंपल लिखना है बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस, इन दोनों का जो टोटल करेंगे ना, क्या आएगा, 13800, यही आया है, और यही आपका टोटल हो जाएगा 13800। अब इस बैलेंस को भी अंडरलाइन करना है क्योंकि इसने भी हमें हेल्प आउट करना है। ठीक है, आप लोगों ने भी इस तरह करना है, पेपर में नहीं करना है इसको अंडरलाइन, पेपर में जस्ट पेंसिल यूज़ करके कर लीजिएगा और बाद में इसको रेज कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह से मार्क नहीं करना। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं बच्चे। कैपिटल में क्या है कि सिर्फ कैपिटल ही आएगा। ठीक है, अब कैपिटल कितना है आपका, इतना उसने इन्वेस्ट किया था, तो लिखते हैं। और है किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे है, तो लिख लेते हैं बच्चे, क्रेडिट साइड पे है। कैपिटल कितना है, 200। ठीक है, ₹23,200 है कैपिटल। और यहाँ पे हम नाम क्या देंगे, एक मिनट, यहाँ पे हमने इसको क्या नाम देना है, 23,000 और 200 आपके पास आएगा बाय कैश, कैपिटल था। ठीक है, यहाँ पे एक और काम भी हम कर सकते हैं, अलग अलग से भी लिख सकते हैं, और अगर ना लिखें तो भी ठीक है, लेकिन उस तरह से अगर अलग अलग लिखते हैं तो फिर इसी अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक ही जगह करके लिखते हैं तो फिर हमें एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हम नहीं बनाते। सिंपल यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कैपिटल देखें, यही था ना कैपिटल, इन दोनों अकाउंट्स की बात कर रही हूँ, इनकी। ठीक है, यही था कैपिटल। कैपिटल उसका क्या था, 23,200 इसका कैपिटल था, जिसमें से कैश कितना था और इक्विपमेंट्स का कितना था। तो हम सिंपल यहाँ पे बाय कैश लिख देंगे और इसकी जगह लिख देते हैं, हमने लाजमी लंबा काम करना है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिख देते हैं, बाय इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं यूज़ करना,
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10800। ये हो गया। इस साइड पे क्या करेंगे, अब देखिए जी और कहीं देखते हैं कैपिटल का नाम कोई आया है, इस ट्रांजैक्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, और अगली जो दो हैं वो तो आपको भी याद होगी हैं, उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस, सॉरी बाय क्रेडिट साइड पे यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस। टू बैलेंस क्या आएगा, दोनों को टोटल करेंगे तो आपने लिख देना है 23,200 रुपीज़। यहाँ पे भी क्या है 23,200 रुपीज़, और टोटल में भी आपका क्या आ जाएगा 200 रुपीज़। यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। इस बैलेंस को भी हमने अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर दी। नेक्स्ट देखें, रेंट एक्सपेंस है आपका, तो रेंट 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 ये रहा ना रेंट। रेंट एक्सपेंस आपका किस साइड पे है, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट साइड पे है, तो सिंपल हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। 1300 रुपीज़। ठीक है, 1300 ही है ना जी, बिल्कुल 13 ही है। लेकिन रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हुआ कैसे, टू कैश अकाउंट। सिंपल, अब तो आप लोगों को भी समझ आ गई, रेंट में रेंट का नाम नहीं यूज़ करना, तो उसकी जगह जो दूसरा नाम है, एक ट्रांजेक्शन में दो नाम होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिस तरह हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो हमने वही रिकॉर्ड करने हैं। अब इसमें भी दो नाम थे, एक रेंट एक्सपेंस है, दूसरा क्या है, टू कैश अकाउंट। तो रेंट में रेंट का नाम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन दूसरा तो यूज़ कर सकते हैं। अब भी नहीं समझ आई तो फिर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एक ट्रांजेक्शन में एक एंट्री में दो नाम होते हैं, एक रेंट हो गया, दूसरा हो गया कैश। रेंट हमने पे किया, कैश चला गया। रेंट पे करना मतलब हमने बेनिफिट ले लिया। ठीक है, अच्छा अब रेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो रेंट में हम रेंट का नाम तो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसकी जगह जो दूसरा नाम है सिंपल उसको उठा के लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। और इसके अलावा और तो कहीं भी हमने रेंट पे नहीं किया था, तो सिंपल इसको क्या बोल देंगे, बाय बैलेंस। जिस साइड पे आपने, ठीक है सॉरी आपको मेरे ख्याल से ये नज़र नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, टू कैश अकाउंट मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे क्या कर दिया, बाय बैलेंस। तो जितना यहाँ पे आए वही आ जाएगा, इतना ही। यहाँ पे टोटल कर लेंगे तो ऑब्वियसली टोटल भी सेम हो जाएगा, 1300 सॉरी, ठीक हो गया। और ये रहा आपका टोटल, और इस बैलेंस को भी हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ये वाला बैलेंस। सही है। नेक्स्ट कितने रह गए हैं अकाउंट, लो जी माशाल्लाह बहुत सारे रहते हैं अभी, बहुत सारे। ठीक है, सप्लाईज एक्सपेंस। अच्छा सप्लाईज देखें, सिर्फ यहाँ पे हैं सप्लाईज, और कहीं पे भी नहीं है। तो अब जल्दी से ज़रा काम करते हैं। सप्लाईज अकाउंट में हमने क्या करना है, सप्लाईज पहले तो देखिए कहाँ पे है, डेबिट साइड पे है, तो फ़ौरन से इसको आपने उठा के डेबिट साइड पे लिख देना है। ठीक है, ये सप्लाईज है ना, इसको आपने क्या करना है, फ़ौरन से उठा के डेबिट साइड पे लिख देना है। अच्छा किस वजह से ये डेबिट हुआ है, टू अकाउंट पेएबल। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट, इसके अलावा कोई सप्लाईज हुई हैं और कुछ सप्लाई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल लिखेंगे बाय बैलेंस। कितना आ जाएगा, ये भी 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 4000 रुपीज़ आ गया जी, 4000 रुपीज़ यहाँ आ गया। ये हो गया आपका टोटल। इस बैलेंस को भी हम कर लेंगे अंडरलाइन। इतना हसीन अंडरलाइन ना कीजिएगा आप, जैसे मैं कर रही हूँ, आपने प्यारा प्यारा अंडरलाइन करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, सैलरी एक्सपेंस। तो ये रही हमारी सैलरी। सैलरी देखें, सैलरी एक्सपेंस, ये अकाउंट का नाम डेबिट पे है, क्रेडिट पे है। डेबिट पे है तो जल्दी से लिखें, डेबिट पे है तो सारा कुछ आप लोगों को पता होता है ना, फिर भी नहीं लिखते। अब क्या नाम लेंगे, अब सैलरी में सैलरी नहीं लिख सकते, कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो जल्दी से लिखें ना, टू कैश अकाउंट। और कहीं सैलरी पे की है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी बड़ी मुश्किल से पे की है। और कहाँ से पे करनी थी हमने, जो थी दे दी थी, है ना।
काम तो ले लिया है लेकिन सैलरी इतनी माशाल्लाह से 2000 रुपये की है। चलो बातें बाद में। वैसे बोल मैं ही रही हूँ सबसे ज़्यादा क्या बोल ही मैं रही हूँ। 2000 रुपीज़ ठीक है। बैलेंस क्या बचा 2000 रुपीज़। कितना गया छोड़ो, ये लो टोटल। ठीक हो गया। तो बच्चे अब इस बैलेंस को भी अंडरलाइन कर देंगे। वैसे इस वाले से ज़्यादा प्यारा हुआ है ये अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल देखें आपका कहाँ पे है, डेबिट में है। तो चलें जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अकाउंट पेएबल डेबिट में है। अब अकाउंट में अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, लिखेंगे टू कैश, जो सेकंड नेम है इस एंट्री में, टू कैश अकाउंट। ठीक हो गया। और देखते हैं ना, एक और जगह पे होगा कहीं नाम अकाउंट पेएबल का। ठीक है, जहाँ जहाँ ये देखें ये भी तो अकाउंट पेएबल का नाम आया है, इस एंट्री में भी तो अकाउंट पेएबल का नाम आया है, तो हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अकाउंट में हम नहीं लिख सकते, तो टू अकाउंट पेएबल ये क्रेडिट साइड पे है। पहले तो इसको क्रेडिट पे लिखते हैं ना, 1 2 3। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हो गया, लेकिन किस वजह से ये क्रेडिट हुआ है, सप्लाईज अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, बाय सप्लाईज अकाउंट। आपको पता है कि इसमें से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा। चलो इसको लिख तो देते हैं ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस आपका 0 आ जाएगा। टू बैलेंस 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 क्यों आया है, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस करना है। डेबिट क्रेडिट साइड में से हमेशा डेबिट को माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस करने से क्या होगा, 4000 रुपीज़ में से 4000 निकल गया, पीछे क्या रह गया 0। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इनमें भी यही होता है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। टू कैश अकाउंट हमारे पास एंट्री एक थी, तो उसमें हमने सिंपल क्या बोला कि जो बैलेंस था वो कितना था, 2000 ही था। समझ आ गई है मेरी बात। सेम इसी तरह अब नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग्स में क्या किया है, महमूद भाई ने ड्राइंग्स में क्या किया है, कैसे कार्टून बनाए हैं। अरे वो ड्राइंग नहीं बोल रही मैं, विड्रा की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। विड्रॉ आपका देखें, ड्राइंग्स जो हैं वो आपकी कहाँ पे हैं, डेबिट साइड पे हैं। तो लिख लेते हैं 6000 रुपीज़ डेबिटेड। क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स में ड्राइंग्स का नाम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब मुझे बताएं और कुछ विड्रॉ किया, कुछ भी नहीं किया, तो सिंपल हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा, कितने से क्रेडिट पे जाएगा, 6000 रुपये उन्होंने निकाला है तो 6000 से ही जाएगा ना क्रेडिट पे। बाय बैलेंस 6000 रुपीज़। ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरी एंट्री नहीं थी। ठीक है, जो इस अकाउंट में आप लोग के माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं, यहाँ पे ज़ीरो कर दिया तो यहाँ पे क्यों नहीं किया। यहाँ पे बच्चे दो एंट्रीज थी ना, एक तो कैश टू कैश अकाउंट और एक बाय सप्लाईज, तो दो एंट्रीज थी। जब दो एंट्रीज आ जाती हैं तो फिर हम वो माइनस वाला काम करते हैं। अभी मैं ये कर लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 6000, यहाँ भी आ जाएगा 6000 रुपीज़, ये आ जाएगा आपका टोटल। इसको अंडरलाइन करें। बस एक और करते हैं और फिर मैं आपको वाइंड अप कराती हूँ। ठीक है, फिर समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट देखें बच्चे, सर्विस रेवेन्यू अकाउंट आपने बनाया है। ठीक है, सर्विस रेवेन्यू अकाउंट ये फॉर्मेट है, आपने भी ऐसे बनाना है। इसमें देखिए सर्विस रेवेन्यू आपका है किस साइड पे, मैम यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, लेकिन किस नाम से, अब सर्विस में सर्विस नहीं लिख सकते तो क्या करेंगे, कैश का नाम दूसरी एंट्री यूज़ करेंगे। तो सिंपल बोलेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बाय टू बैलेंस सॉरी कितना आ जाएगा 86
बस ना, इतना ही आएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,600, 8,600, ये हो गया आपका टोटल। अब देखें ये वाला जो बैलेंस, इसको भी हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया है, ये भी होगा, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। है तो ये वैसे कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने रिकॉर्ड तो करना है ना, ठीक है, रिकॉर्ड तो करना है, लिखेंगे तो सही है इसको भी। मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें 2 एंट्रीज आई हैं हमारे पास, एक कैश के नाम से, दूसरी सप्लाईज के नाम से। तो इसलिए हमने क्या किया है कि क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया है, तो बैलेंस क्या आया, 0 आ गया। जस्ट लाइक दिस, हमने क्या किया है कि इसमें से इसको माइनस किया है, लेकिन हमारा जो बैलेंस है वो कहाँ आ गया, इस साइड पे आ गया। समझ आई मेरी बात। यहाँ पे भी तो हमने किए है ना, यहाँ पे तो काफ़ी सारे, वहाँ पे 2 नाम से, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी सारे नाम है। तो हमने क्या किया कि क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस किया है। अगर बैलेंस यहाँ पे इस साइड पे आ जाता है तो फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है, बाय बैलेंस है। और अगर इस साइड पे आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि ये साइड बड़ी आती है, तो फिर इसका मतलब है कि बैलेंस तो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस। लेकिन अगर ये साइड आपकी डेबिट साइड बड़ी आ जाती है, तो मतलब ये है कि आपकी क्रेडिट साइड में क्या होगा, बैलेंस शिफ्ट होगा, और जिसका नाम होगा बाय बैलेंस। तो सिंपल यही कह रही थी कि यहाँ पे दूसरा कोई नाम नहीं हो। अब यहाँ पे इस डेबिट वाली साइड पे ही 2 नाम यूज़ हुए हैं, तो हमने क्या किया है कि सिंपल बैलेंस को नोट कर लिया है, डेबिट को भी प्लस किया है और क्रेडिट को भी प्लस कर दिया, क्रेडिट साइड को प्लस किया, डेबिट को किया है, दोनों इक्वल आ गए हैं। यहाँ पे अगर कोई नाम नहीं है तो जो आप डेबिट का आपका बैलेंस होता है वो ही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब करना है ट्रायल बैलेंस। हमने चेक ये करना है कि हमने ये जो पोस्टिंग की है वो ठीक की है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, कितने अकाउंट्स बनाए थे, ये देखें 9 अकाउंट्स बने थे, तो हमने 9 के 9 यहाँ पे लिख लेने हैं। तो जल्दी से लिखें मेरे साथ, बल्कि आप लोग ऐसा करें, मुझसे पहले लिखें। सबसे पहले आपका आ जाएगा, नंबर 1 है कैश अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 है इक्विपमेंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस को हमेशा उसके नाम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रेंट हमारा एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस के नाम से ही रिकॉर्ड किया है। सप्लाईज भी एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस, नेक्स्ट क्या है, अकाउंट पेएबल, अच्छा उसके बाद आपका आ जाएगा ड्राइंग्स। बाय नेम भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ड्राइंग्स अकाउंट बाय नेम मतलब महमूद ड्राइंग अकाउंट, वो बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, ठीक हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 के 9 हमने कर दिए हैं रिकॉर्ड। अब देखिए बच्चे, एक सिंपल सी समझने वाली बात, आपने क्या करना है कि अगर बैलेंस आपका बाय बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया था ना, बाय बैलेंस, तो बाय बैलेंस को आपने क्या करना है, ये बात याद रखनी है ट्रायल बैलेंस में आपने, कि जब 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब है कि ये क्रेडिट साइड पे जाएगा, और बाय का मतलब है कि ये डेबिट साइड पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग के बाद जो बाय बैलेंस होता है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, और यही क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आके आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ठीक है। ये वाला बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस होता है यही यहाँ पे आके नेक्स्ट मंथ के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है 47। तो ये कहाँ आ गया, बाय बैलेंस कहाँ शिफ्ट हो गया, क्रेडिट साइड पे हो गया। तो हम यहाँ पे इसको ये नहीं दिखाएंगे, सिंपल ये देखेंगे जहाँ जहाँ बाय बैलेंस लिखा हुआ है उसको हमने
डेबिट साइड पे लिखना है, जहाँ जहाँ टू बैलेंस लिखा हुआ है उसको हमने क्या करना है क्रेडिट साइड पे। याद रख लें कि टू हमेशा क्रेडिट की साइड पे आता है, तो टू को क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। बाय बैलेंस, अब देखें कैश अकाउंट का बाय बैलेंस कितना है 4700। ठीक है, मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 4700 रुपीज़ कैश का बैलेंस क्या था बाय। नेक्स्ट देखते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का बैलेंस कहाँ पे है, वो भी क्रेडिट साइड पे है, बाय बैलेंस है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये भी आपका डेबिट पे आ जाएगा। बाय बैलेंस ये किसका है, इक्विपमेंट अकाउंट का है, 13,800 रुपीज़ 13800। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल। कैपिटल आपका देखिए जी टू बैलेंस, कैपिटल क्या है टू बैलेंस, मतलब ये क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे आके क्या बनेगा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैपिटल का, टू मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगा। सिंपल 23,200 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा 23,200 रुपीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट किसका देखना है जी, हमें रेंट एक्सपेंस का देखना है। रेंट एक्सपेंस ये है कहाँ पे है बाय बैलेंस। ठीक है, रेंट कहाँ पे है बाय बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन यहाँ आएगा तो डेबिट में आ जाएगा और ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है ओके, बाय बैलेंस लिखा हुआ है, टू मैंने आपको बताया क्रेडिट पे जाएगा, बाय आपको बताया है कि डेबिट पे जाएगा, बिकॉज ये डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बता भी दिया। तो रेंट एक्सपेंस का जो बैलेंस है वो बाय बैलेंस 1300 है, इट्स मीन कि डेबिट पे जाएगा 1300। ठीक हो गया। सप्लाईज देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे काम मेरे लिए भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, सप्लाईज देख लेते हैं। सप्लाईज क्या है बाय बैलेंस है 4000 रुपीज़, तो जल्दी से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सप्लाईज आपका बाय बैलेंस 4000 रुपीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सैलरी एक्सपेंस भी आपका बाय बैलेंस है। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस भी आपका क्या है बाय बैलेंस है। तो बाय बैलेंस कितना है 2000 रुपीज़ से है सैलरी एक्सपेंस। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का जो आपका बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में, लेकिन क्या है कि ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है ज़ीरो। सिंपल, एक ज़ीरो भी लिखते हैं, दो ज़ीरो लिखते हैं, बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। ड्राइंग्स में क्या करना है कि ड्राइंग्स का देखते हैं कि बैलेंस कहाँ पे आ रहा है। तो ड्राइंग्स का बैलेंस भी आप लोग ये देखिए बच्चे बाय बैलेंस है। ठीक है, ड्राइंग्स का बैलेंस क्या है बाय बैलेंस 6000 रुपीज़, तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस जब होगा तो कहाँ जाएगा डेबिट में। यहाँ पे मैंने प्रॉपर अकाउंट ये CR और DR नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लेना ताकि याद रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, द लास्ट इज टू बैलेंस सर्विस रेवेन्यू। आपका टू बैलेंस कहाँ पे जाएगा, टू है तो मतलब टू क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो चलें लिख लेते हैं, ये हो गया आपका, हाँ बस ठीक है, सही है। अब जो आपकी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए। तो सिंपल इसको ऐड कर लें और इसको भी ऐड कर लें, तो आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होंगी इक्वल आएंगी। जल्दी से इसको कर लें और ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट। आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, इसकी जान अब छोड़ देते हैं और बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और अगर कुछ ना समझ आए तो भी मुझे बताइएगा कमेंट में, और अगर समझ आ गया तो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग जब वीडियो प्ले करते हैं ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की सेटिंग ऑटोमेटिकली हुई होती है जिसमें वो लो रेजोल्यूशन में प्ले करता है ताकि वीडियो प्ले इजीली हो सके। ठीक है, इंटरनेट स्लो होता है तो फिर वो लो रेजोल्यूशन में चलती है वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये इशू है तो आप अपनी एडवांस सेटिंग में जाके अपनी रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी दें मुझे इजाज़त, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।